एक लड़की जो पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है और अन्य लड़कियों की तरह वो भी विवाह के बंधन में बंधी है। जीवन बहुत सही तरीके से उसका चल रहा था। 2-3 महीने सब कुछ विवाह के बाद सही चला, लेकिन अचानक उसे ये एहसास होने लगा कि उसका विवाह एक गलत व्यक्ति के साथ हो गया है। क्योंकि पति के द्वारा, पति के घरवालों के द्वारा बार-बार उसे ताने दिए जा रहे थे। दहेज की माँग की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि तुम दहेज कम लेके आई हो, या उसकी एक तुलना की जा रही थी कि पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसके माता-पिता ने उसे गाड़ी दी है या अन्य कोई सामान दिया है, और इस तरह से एक मानसिक उत्पीड़न उस लड़की का किया जा रहा था। बार-बार उसे कहा जा रहा था कि तुम अपने मायके जाओ और कुछ पैसा लेके आओ। लड़की ने कोशिश भी की, लड़की अपने माता-पिता के पास जाती है, लेकिन उसके माता-पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज में गाड़ी दे सके। कुछ दिन के बाद ये जो मानसिक उत्पीड़न है, वो शारीरिक उत्पीड़न में परिवर्तित हो गई। लड़की के साथ मार-पिटाई होने लगी, ससुराल पक्ष उसे परेशान करने लगा, शारीरिक और मानसिक रूप से उसे टॉर्चर करने लगा। और एक दिन उस लड़की को इतनी बुरी तरह से पीटा गया, जिससे उसकी हालत ख़राब हो गई और उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भी लेके नहीं ले जाया गया। अब ऐसी अवस्था में जब उसकी हालत ख़राब हो गई, शारीरिक उत्पीड़न उसके साथ हुआ, वहाँ पर स्थिति ख़राब होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या ऐसी अवस्था में उस लड़के पर और उसके घरवालों पर दहेज हत्या का केस चलेगा? जी हाँ, यहाँ पर उस लड़के पर और लड़के के घरवालों पर जो उस अपराध में शामिल है, उस पर दहेज हत्या का आरोप लगेगा, जो बीएनएस के सेक्शन धारा 80 के तहत वहाँ पर दहेज हत्या का आरोप लगाया जाएगा और वहाँ पर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है तथा आजीवन कारावास भी हो सकता है। देखिए, विवाह के 7 साल के अंदर अगर कोई महिला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसका उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ पर उसको उकसाया जा रहा है आत्महत्या के लिए, जहाँ पर दहेज की माँग की जा रही है, उस या हम ये कहें कि अगर उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जो उसकी मृत्यु है वो सामान्य प्रवृत्ति की नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि महिला की मृत्यु की वजह शारीरिक चोट है, उसका जलना है, या इस तरह से उसके साथ मार-पिटाई हुई है जहाँ पर मृत्यु कारित हो जाती है, तो ये दहेज हत्या कहलाएगी। इसके अंतर्गत 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, साथ में आजीवन कारावास भी हो सकता है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। अपराध ये लागू तब होता है जब किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 साल के अंदर इस तरह से घटना घटित हो जाती है जहाँ पर उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई हो और